हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अब्दुल और आज यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे हम और नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 8.2 जो कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और यहाँ पे हम सम सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना कंप्लीट करें। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो वो एक बार देख लेना। ये चैप्टर हम यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसको खत्म करें। वैसे अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो यहाँ पे 9th एंड 10th के आपको मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी के क्लासेस मिल जाएंगे, सारे लेक्चर्स। तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना मत भूलना। अब लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जो है वो टेबल कैसे बनाते विथ एग्जाम्पल विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन बताया था कि कैसे वैल्यूज आती है, वो सब कुछ हमने देखा था। ठीक है, अब वो तो हमारा हो गया पार्ट। अब यहाँ पे जो है हम पहला आज का एक सम सॉल्व करेंगे 8.2 का। चलिए सम को ले लेते हैं। यहाँ पे पहला सम है यहाँ पे 8.2 का फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको विजिबल हो तो ठीक है, वरना टेक्स्ट बुक का यूज कर लेना। sin 60 into cos 30 and sin 30 cos 60। ठीक है, प्लस ये प्लस था बीच में। अगर आप 11th साइंस में आओगे ना तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला है। ठीक है, याद रखना, इसका आंसर sin 90 होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला की वैल्यू है। इट इज लाइक sin A प्लस cos B प्लस cos sin A प्लस cos B, इस टाइप का फॉर्मूला है पूरा। अब वो बात की बात है, अभी हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। अब सॉल्व करते हैं। इस सम को काफी सिंपल है। यहाँ पे sin 60 की वैल्यू आपको पता लगानी है। sin 60 की वैल्यू है √3/2। cos 30 एंड sin 60 सेम होते हैं तो यहाँ पे भी आएगा √3/2 एंड देन sin 30 की जगह पे आएगा 1/2, cos 60 की जगह पे आएगा 1/2। ये दोनों भी सेम होते हैं। अब ऐसे ही यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, √3 into √3 3/2 2 4 एंड प्लस यहाँ पे 1 into 1 एंड अपॉन में 4 आ जाएगा। तो 3, ये जो डिनोमिनेटर सेम है तो 3 + 1 4/4 विच इज इक्वल टू 1 एंड ये और कुछ नहीं है, ये sin 90 की वैल्यू है। तो ये आंसर था, मैंने आपको पहले बता दिया था। ये एक्चुअली एक फॉर्मूला है sin A + B का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आप आगे आपको 11th साइंस में पता लग जाएगा। वेर A is 60 and B is 30। इसका यहाँ पे होता है sin A cos B cos A sin B। ये cos 60 आगे आता है, sin 30 पीछे आता है, एज पर द फॉर्मूला। लेकिन 2 3 और 3 2 कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखने के लिए ऐसा कहा जाता है। बट वो आपका पार्ट नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। सेकेंड क्वेश्चन अगेन, यहाँ पे अगेन मैं थोड़ा कलर वगैरह चेंज कर देता हूँ। 2 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। ठीक है, यहाँ पे 10 स्क्वायर 45 दिया हुआ है। 10 45 क्या होता है? 10 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होने वाला है। अभी लिख देते हैं इसको। cos स्क्वायर 30 होता है √3/2, उसका यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो √3/2 का स्क्वायर। sin 60 क्या होता है? √3/2, उसका भी स्क्वायर है तो यहाँ पे √3/2 एंड उसका भी स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं तो 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4 माइनस 3/4, ये डायरेक्टली कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2। ये आपका इसका फाइनल आंसर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना इजी है तो हम क्यों सारे सम सॉल्व कर रहे हैं, एक दो होमवर्क में दे दो, लेकिन ये यहाँ तक था। अब जो थोड़े क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना वो इतने भी आसान नहीं है। ठीक है, आसान मतलब कैसा है कि आपसे सॉल्व हो जाएंगे, वैल्यूज पुटअप करनी है, लेकिन उसके बाद एक नया स्टेप ऐड होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उसके अंदर यहां पे अगर देखें क्वेश्चन नंबर 3 तो है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। cos 45 डिग्री में cos हो या sin हो होता है 1/√2। ठीक है, तो वो हमने रख दिया। sec 30, sec किसका रिवर्स है? sec यहाँ पे cos का रिवर्स है। ठीक है, तो cos 30 क्या था? cos 30 था √3/2, ये होगा 2/√3, तो यहाँ पे रख देंगे 2/√3। फिर है प्लस
कॉसेक 30 मतलब कि साइन का रिवर्स, साइन का 30 क्या था 1/2, इसी तरीके से कॉसेक का यहाँ पे 30 हो जाएगा 2/1 विच इज सिंपली यहाँ पे हम 2 ही रखेंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करना है, तो देखो जिनको नहीं समझ में आता है, ये तो ऊपर वाला तो जो न्यूमरेटर है वो तो ऐसा हम लिख देंगे फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, नीचे जो है ना 2/√3 + 2, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम लेना बहुत सिंपल है, जब रूट वाला केस हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे √3 लिखेंगे। अब जिनको नहीं समझ में आया, मैंने यहाँ पे जो वैल्यू थी वो यहाँ रख दी, यहाँ पे 1 था उसको यहाँ रख दिया। अब ये जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा, न्यूमरेटर एज इट इज एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2√3 अपॉन √3 वन जा √3, ठीक है। अब ये देखो, ये यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर और इसका भी डिनोमिनेटर है, और इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आपके न्यूमरेटर में भी 2 पार्ट हो, डिनोमिनेटर में भी 2 पार्ट हो ना, तो क्या करना है पता है, 1/√2 को एज इट इज लिख दो, मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे जो है √3 ऊपर, और ये जो 2 + 2√3 है वो इसके साथ आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो आपका काम आराम से हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि ऑब्वियसली मैथ्स का रूल है कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे अच्छा मैंने क्या किया, मैंने ये वाला जो है एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, और इसको मल्टीप्लीकेशन में रेसिप्रोकल बना के लिख दिया, मतलब √3 ऊपर और ये नीचे। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करना है, तो आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे, √3 अपॉन ये √2 यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2√2 + 2 × √6, ठीक है। now आप सोच रहे होंगे कि इतना डिफिकल्ट होता जा रहा है यार, क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यही वो स्टेप है जहां से आपको समझना है, जब भी ऐसा केस आए तो टेक्स्ट बुक में आपने नोटिस किया होगा कि ये आंसर है नहीं, तो यहां पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब भी ये करना क्या कब है वो यहां पे बताता हूं मैं। तो जब डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रूट, डिनोमिनेटर में जब रूट आए, स्क्वायर रूट आए, तब ये स्टेप लेना है, चाहे वो अकेला हो या इस तरीके से हो। अब 2 मेथड रहेगी, यहां पे अकेला रूट है नहीं, यहां पे 2 टर्म्स है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, बीच में प्लस या माइनस की साइन है। 2 तरीके के सम होंगे, एक इस तरीके से होगा 2/√3 जिसमें सिर्फ अकेला रूट वाला होगा टर्म, या फिर √3 होगा या 2√3 होगा, सिर्फ इतना होगा, प्लस माइनस या ऐसी कोई साइन नहीं होगी। तो ये केस होगा और ये केस होगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास ये केस है, और सबसे डिफिकल्ट वाला भी यही केस है, इसको सॉल्व करते हैं। जो भी टर्म हो ना, जो भी एग्जैक्टली ये 2√2 है + 2√6 है, इसको यहां पे ये टर्म को मल्टीप्लाई करना है, बट एक चेंज करना है, 2√2 - 2√6 एंड 2√2 - 2√6, सेम टर्म्स को न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये क्यों करते हैं, इस स्टेप को कहा जाता है रेशनलाइजेशन। क्या कहा जाता है इसको, हम क्या बोलते हैं इसको, यहां पे रेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो ये स्टेप बहुत जरूरी है, और इसका मकसद क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस स्टेप को करने से आपका जो डिनोमिनेटर में रूट आया था वो चला जाएगा। मतलब कि देखो, ये वाली टर्म आइडेंटिकल है इसके जैसी, ठीक है, फर्क एक ही है कि इसके अंदर प्लस की साइन है, यहां पे माइनस की साइन है। तो अगर आपको याद हो एक फॉर्मूला x - y एंड x + y, ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो, तो इसका यहाँ पे जो है x - y x + y का फॉर्मूला क्या था, x² - y²। हम इसको यहां से पढ़े, यहां से पढ़े, काफी लोग x² - y² = x - y x + y भी पढ़ते हैं, x - y x + y = x² - y², ये भी पढ़ा जाता है, दोनों एक ही बात है। तो ये है इसका फॉर्मूला। अब ये दोनों टर्म्स और ये दोनों टर्म्स को देखो, आइडेंटिकल लग रही है ना, तो यहां पे इसका इक्वल ये आएगा। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में क्या होगा पता है, 2√2 × 2√2 हो जाएगा, मतलब कि 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 एंड 2√6 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहां पे न्यूमरेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इन शॉर्ट √3 मल्टीप्लाइज विथ 2√2 - 2√6। काफी सारों का आर्ग्यूमेंट होगा कि 2 तो यहां पे अलग से रह सकता था, तो 2 को क्यों लिया,
कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे 2 को साइड में भी रख के कर सकते हो, आंसर वही आने वाला है, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, तो 4 इंटू 2 क्या होगा 8 होगा, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे 8 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर अगेन होता है 4, रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, तो 4 6 का क्या होगा 24 होगा, तो 24 भी यहाँ पे आ गया। न्यूमरेटर में देखें तो रूट 3 और ये 2 रूट 2 है, तो ये हो जाएगा 2 रूट 6 माइनस रूट 3 इंटू रूट 6, तो 6 3 is 18 ऐसे हो जाएगा, तो 2 रूट 18। ठीक है, थोड़ा सा लंबा, काफी लंबा ये सम हो गया है, काफी लंबा हो गया है, बट ऐसे ही होता है, काफी सारे सम्स आप ऐसे देखोगे। ये 8 माइनस 24 क्या हो जाएगा माइनस 16 हो जाएगा, तो माइनस 16 यहां पे रखते हैं। न्यूमरेटर को देखो तो यहां पे 2 कॉमन निकल जाएगा पहले तो दोनों में से, तो रूट 6 माइनस रूट 18 हमारे पास रहता है। ठीक है, उसको हम बाद में देखते हैं। ये 2 8 सा ये यहां पे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अब क्या बचा रूट 6 माइनस रूट 18 है, तो रूट 18 को हम अगर देखें तो 9 2 18 होता है ना, 9 2 18 होता है, तो 9 का बाहर निकलेगा 3 और अंडर में रूट 2 रह जाएगा, अपॉन में क्या है माइनस 8 है। अब आप यहां पे आंसर अपनी टेक्स्ट बुक का चेक करके देखो, यही होगा। लेट मी चेक, थोड़ा सा अलग है मुझे पता है, वो आंसर है टेक्स्ट बुक के अंदर 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन 8, ये आंसर है ना। ये आंसर इसीलिए है बिकॉज अब ये माइनस साइन ऐसे अच्छी नहीं लगती, मतलब अच्छी लगती है, आप अगर ये आंसर लिखोगे तो भी राइट होगा, लेकिन अगर आप ये माइनस साइन निकालना चाहते हो तो करना क्या होगा, ये माइनस साइन तो आपकी चली जाएगी, ठीक है, बट ये जो है वो प्लस हो जाएगा, मतलब इसकी साइन माइनस है ना, वो प्लस हो जाएगी और इसकी माइनस हो जाएगी, और इसकी वजह से आप यहां पे, मैं समझा देता हूं कि टेक्स्ट बुक का आंसर कैसे है। अब ये इसको माइनस से प्लस करने में, इसकी माइनस की हमने साइन प्लस कर दी, तो ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, इससे होगा क्या, इसको हम पहले लिखेंगे 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बाद में लिखेंगे और अपॉन में 8 आएगा। यही आंसर है आपका टेक्स्ट बुक के अंदर। यही मैं बोल रहा था कि इस सम के अंदर चेंज क्या है, देखो वैल्यू रखने का काम तो बहुत शुरुआत में हो गया था, बट ये जो रेशनलाइजेशन है उसने सम को काफी लंबा कर दिया, और यही रीजन है कि मैं ये सम को स्पेशली करवा रहा हूं, बिकॉज मुझे पता है कि स्टूडेंट्स की हालत क्या होती है रेशनलाइजेशन में। ठीक है, मैं थोड़े और सम्स ले लेता हूं, ठीक है, रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो एक और सम ले लेते हैं। थर्ड सम हमने कर दिया ना, अभी फोर्थ सम करते हैं। सम के साथ समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, अभी जिनको थोड़ा सा भी डाउट है ना वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे साइन 30 प्लस 1045 इस तरीके से दिया हुआ है, तो चलिए साइन 30 प्लस 1045 माइनस कॉसेक 60। अच्छा, काफी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर समझ में नहीं आया, वापस से समझाओ। देखो यार, हो सकता है कि उनको ये वाली मेथड नहीं समझ में आई हो, लेकिन काफी सारों को ऐसा ध्यान में भी नहीं होता है कि इस क्लास को आप रिवाइंड कर सकते हो, पीछे जाके वापस देख सकते हो। तो जिनको नहीं समझ में आता है एक बार वापस से पीछे जाके देख लो, या फिर मैं सेम टाइप का एग्जाम्पल करवाऊंगा उसमें ध्यान दे देना। ये है सेक 30 यहाँ पे प्लस कॉस 60 एंड कॉट 45। ठीक है, अब यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 30 की जगह पे हम रख देंगे सीधा 1/2 प्लस 1045, उसकी जगह पे 1 और माइनस कॉसेक 60। कॉसेक 60 साइन 60 का उल्टा है ना, तो ये आ जाएगा 2/√3। तो ये हमारा पहला हो गया। ठीक है, न्यूमरेटर का पार्ट हो गया। सेक 30 मतलब क्या है, कॉस 30 उसका उल्टा, तो वो हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 है, तो cos 60 क्या होगा, cos 60 हो जाएगा 1/2 एंड cot 45 विच इज 1। एकदम सब अलग अलग लग रहा है ना। चलो तो हम इसको थोड़ा सा जगह कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहला काम दो करके सॉल्व करना। 1/2 प्लस 1 को पहले सॉल्व करो। 1/2 प्लस 1 ये आप जब भी करोगे ना तो 3/2 आएगा, याद रखना। याद रहे तो अच्छी बात है, वरना एलसीएम ले लेना। ठीक है, मैं बता देता हूं ये मैंने कैसे किया। 1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू, ये 1 के नीचे मैंने 1 रख दिया अभी, और यहाँ पे ये 1 आ गया, यहाँ पे ये 2 आ गया। ये जो मैंने 1 रखा है ना, ये ऐसे रखा है, एलसीएम लेते टाइम आप रख सकते हो। ठीक है, जब खाली हो ना, कुछ नहीं हो ना, तो भी ये रखना है।
2 यहाँ पे रखा, ये 1 यहाँ पे रखा, ये अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 + 2 अपॉन 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा 3/2। ये जो नंबर्स है ब्रैकेट में लिखे वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, डिनोमिनेटर के अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, ये दोनों, तो हो गया 3/2। अब इससे डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को नहीं दे सकता हूं, तो ये हो गया 3/2 इसका, और इसका ऐसा ही 3/2 होगा, तो 2/√3 प्लस 3/2, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम ही निकालना है, तो एलसीएम ऊपर जो निकालेंगे, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 2 × √3, ठीक है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, एक्चुअली ये हम यहाँ पे लिखते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं, इससे अच्छा मैंने डायरेक्ट इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में 2√3 रख दिया, ठीक है, यही चीज की है, लेकिन मैंने थोड़ा टाइम बचा के किया है। ये आप करोगे एलसीएम लोगे तो आंसर यही आएगा। सेम यहाँ पे इसको भी करेंगे, तो 2 2 हो जाएगा 4 प्लस √3 × 3, तो 3√3, डिनोमिनेटर में 2√3, ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, एंड इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 3√3 - 4 अपॉन 4 + 3√3। नाउ डिनोमिनेटर में रूट एग्जिस्ट कर रहा है, डिनोमिनेटर में रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको निकालना पड़ेगा रेशनलाइजेशन से, तो 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4, ठीक है, तो मुझे अगर इस रूट को निकालना है तो सेम आइडेंटिकल टर्म्स मैं मल्टीप्लाई करूंगा, किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 3√3 + 4 है ना, मैं मल्टीप्लाई करूंगा -4। ऊपर वाले स्टेप में भी यही किया था, अगर आपको याद हो, क्या था मेरे पास, यहां पे मेरे पास था 2√2 + 2√6, तो मैंने 2√2 - 2√6 को मल्टीप्लाई किया था, तो सेम मैं ये स्टेप यहां पे सेम रिपीट ही करने वाला हूं, जो भी नंबर हो उसकी प्लस साइन है तो माइनस साइन, माइनस साइन है तो प्लस साइन। अब ये दोनों टर्म्स को देखो, x - y x + y ऐसा दिख रहा है, तो अब यहां पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 3√3 होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ एक चीज आपने अगर नोटिस की हो तो यहां पे ऊपर जो है 3√3 - 4 वो होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, क्योंकि सेम टर्म है, सेम टर्म जब हो ना तो होल स्क्वायर आता है। चलो अभी इसको लिख लेते हैं, ठीक है, 3√3 मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27 - 16, ये अब कैसे आया, तो 27 - 16, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 ज़ा 27, 4 का स्क्वायर 16 एज इट इज। a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला जिनको याद हो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो पहले याद कर लेना। इसको सॉल्व करना है तो 3√3 का होल स्क्वायर मतलब 27 - 2ab मतलब कि 2 × 3√3 × 4, तो 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो 24√3 यहाँ पे आएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16। मैंने a - b होल स्क्वायर की पूरी फॉर्मूला को यहाँ पे एक्सपांड किया हुआ है। सो अब यहाँ पे देखो 27 - 16 कितना होता है, 11 होता है, तो डिनोमिनेटर में 11 आएगा। 27 + 16 कितना होता है, 43 होता है, तो 43 - 24√3 ये मेरा फाइनल आंसर होगा। कैसे पता चला ये फाइनल आंसर है, बिकॉज डिनोमिनेटर में अब रूट नहीं है तो हमारा रेशनलाइजेशन भी हो गया है। अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट बुक को चेक करोगे तो उसका आंसर भी यही आ रहा है, इससे आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। सो ये वाला सम भी हमारा हो गया, ये हमारा 4th क्वेश्चन था, और अब हम यहाँ पे हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो कि थोड़ा लेंदी है ये एक्सरसाइज मैं जानता हूँ, लेकिन समझाना जरूरी है, आपको रेशनलाइजेशन पक्का करवा के आज भेजने वाला हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इस एक्सरसाइज के ये फर्स्ट क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन, जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60, शायद इसमें रेशनलाइजेशन नहीं है, ठीक है, मुझे याद नहीं है पक्का, बट इसमें नहीं है। 4 sec स्क्वायर 30 - 10 स्क्वायर 45, हाँ, और यहां पे sin स्क्वायर 30 है प्लस cos स्क्वायर 30। अब आप बोलोगे इतने सारी वैल्यूज याद कैसे है, तो ये प्रैक्टिस के साथ याद रह गई है।
5 cos स्क्वायर 30 मतलब कि cos स्क्वायर 5 cos स्क्वायर 60 है, तो cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, लेकिन फिर भी वैल्यू रखते हैं तो 1/2 का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 4 sec स्क्वायर 30, sec मतलब cos का उल्टा, cos 30 मतलब √3/2, sec 30 मतलब 2/√3, तो यस 2/√3 उसका स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आया 10 स्क्वायर 45, तो 1 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर 30 मतलब कि 1/2 का स्क्वायर। फिर cos स्क्वायर 30 मतलब कि √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। साइन 30 cos 30 अलग अलग है, ठीक है। साइन 30 एंड cos 60 सेम है और साइन 60 cos 30 सेम है। तो 1/4 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5/4। सिंपली यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 4 जा 16 एंड अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा -1। ये है 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4। मैंने कहा था ना रूट नहीं आएगा शायद ये क्वेश्चन के अंदर, सो यहाँ पे रूट नहीं है, आपको रेशनलाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। देखो ये 1 + 3 4, 4/4 4, तो ये चला जाएगा पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर अब देखते हैं, तो 5/4 प्लस 16/3 -1 ऐसे रहेगा। लेकिन इसको हम क्या करते हैं, इसको डिनोमिनेटर में 1 है निकाल देते हैं। अब सिर्फ हमारे पास यही सम रहता है 5/4 प्लस 16/3 -1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये 1 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इसको अकेला छोड़ देता हूँ 5/4 को और 16/3 -1 को सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है 1 के, तो 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। ये 1 16 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 माइनस ये 3 1 जा 3 एंड डिनोमिनेटर में रखेंगे 3 1 जा 3। बहुत सारों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि क्यों ये एलसीएम किया जाता है। ये इसीलिए किया जाता है बिकॉज मैथ्स के अंदर आप इसको और इसको और इसको डायरेक्टली प्लस नहीं कर सकते। रीजन बिकॉज इनके डिनोमिनेटर अलग अलग है। इसके पास तो डिनोमिनेटर ही नहीं था, तो नहीं कर सकते। तो इनको करना हो तो फिर कैसे करेंगे, तो एलसीएम लेके किया जाएगा। देखो इसके डिनोमिनेटर सेम थे तो बेचारे कैसे चुपचाप सॉल्व हो गए, लेकिन इनके डिनोमिनेटर्स नहीं है तो भी अलग अलग है। तो अलग अलग है तो इनको मिलाना होगा। मिलाएंगे कैसे, एलसीएम से मिलाएंगे कि भाई इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाए, और सॉरी ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाए, ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, 2/3 है मेरे पास और यहाँ पे 4/2 है। दोनों के डिनोमिनेटर अलग है, लेकिन इसको प्लस तो करना है, तो मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता हूं। तो मुझे क्या करना होगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। तो 2 के अंदर अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पे 3 के अंदर मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 6 हो जाएगा। लेकिन मैक्स अपने फादर की तो है नहीं, तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लाई करेंगे वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि 3 यहाँ पे किया था यहाँ भी करेंगे, और 2 यहाँ पे किया था यहाँ पे भी करेंगे। तो 2 2 हो जाएगा 4 और 4 3 हो जाएगा 12। अब आप इसको आराम से प्लस कर सकते हो। अब ये चीज मैंने इतनी डिटेल में ना समझाते हुए मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको सिंपली यही कहा कि भाई आप इतना सब मत करो, ये 2 को यहां लिख दो, ये 3 को यहां लिख दो। 2 2 हो जाएगा 4, 3 4 हो जाएगा 12 और डिनोमिनेटर के अंदर 3 2 6 मल्टीप्लाई कर दो ये दोनों को, तो बीच में प्लस। बात वही है, आपका आंसर वही आ गया। तो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो यहां पे 16 - 3 हो जाएगा 13/3। अब देखो 2 को सॉल्व किया, अब ये दोनों है 4 और 3 अलग अलग है ना। तो करेंगे क्या, हम यहाँ पे इसको सेम करेंगे, जैसे कि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि मैथ्स अपने फादर की है नहीं, तो सिर्फ इसको बैलेंस नहीं करना है, जो यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि मकसद हमारा बैलेंस इन दोनों को करने का है, इन दोनों को बैलेंस करने का नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसीलिए ऊपर 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 5 हो जाएगा 15, डिनोमिनेटर में आएगा 12 और प्लस 13 4 होता है 52 अपॉन 3 4 12। अब आप देखो तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो 15 हो जाएगा डायरेक्टली 52 के साथ जुड़ जाएगा और प्लस भी हो जाएगा। तो 15 + 52 हो जाएगा 67
67/12 विच इज आवर आंसर। देखो ये जो मैंने प्लस यहाँ पे किया था ना, ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पे कर दिया था। आपको जो मैंने मेथड सिखाई वो डायरेक्ट है, मेरी वाली मेथड थोड़ी लंबी है, लेकिन उससे समझ में आ जाता है कि करना क्या है। सो फाइनल आंसर हमारे पास आ चुका है 67/12, यही है इसका फाइनल आंसर। एंड आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सो अब वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे आगे के सम्स। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा। 8.2 का पहला क्वेश्चन 5 सम के साथ रेशनलाइजेशन क्लियर हो गया हो, वेल एंड गुड। सो आई थिंक एंड करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।